हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार संडे मोटिवेशन के अंदर। ठीक है, वैसे संडे को कोई ऐसा अलग नहीं है कि आज संडे को ही हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े। मोटिवेशन लाइफ में हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है और प्यारे बच्चों, हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर में मोटिवेशन का एक अलग रोल होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जब हम तैयारी करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, हमारे सामने आती हैं। एंड उन चीज़ों को हम पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली लेके भी चलते हैं ना। अलग अलग तरीके से हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं, अलग अलग तरीके से हम उन चीज़ों को इवेलुएट करते हैं। बट मोटिवेशन का एक रोल होता है। ठीक है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, मोटिवेशन जो होता है उसका एक रोल होता है। यूपीएससी की तैयारी में स्पेसिफिकली जब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, यार ये जो तैयारी है ना, ये इतनी बड़ी चलती है ना, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस। और कोई भी बच्चा जो ग्राउंड से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता है उसको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो जनरली ये प्रिपरेशन थोड़ा लंबा है। इस प्रिपरेशन के अंदर में अपना मोराल बनाए रखना, इस प्रिपरेशन के अंदर में आपका जो जो विल है, ठीक है, इस एग्ज़ाम को कॉन्कर करने का, ठीक है, वो विल बनाए रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोग आए थे। जब हम कॉलेज में थे बहुत सारे लोग आए थे, स्टार्ट करने किया उन्होंने। ठीक है, कि भाई हम भी यूपीएससी करेंगे, हम भी यूपीएससी करेंगे। और वो बहुत जल्दी में, वो तो मेरे से बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। दे ज्वाइन द रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन, रैप जो बहुत उस समय बड़ी कोचिंग संस्थाएं मानी जाती थी, उनको उन्होंने ज्वाइन किया है ना। उस टाइम पे ऑफलाइन का ज़माना बहुत कम था, ज़्यादातर चीज़ें जो थी, ऑनलाइन का ज़माना कम था, ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन ही चलती थी, था ही नहीं ऑनलाइन अगर मैं बात करूँ। ठीक है, जिस प्रकार का एक आज बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें मिलता है ना अकेडमी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पहले नहीं था। पहले जो था सिर्फ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स जो थे उस समय पे वो होते थे। तो मेरे सारे काफ़ी दोस्त थे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जाके उन्होंने एनरोल किया। बट आज जो है वो कहीं पर मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं, कहीं पे सेल्स टीम में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है। मतलब कहने का क्या है ना, दे ऑल लेफ्ट देयर प्रिपरेशन इन बिटवीन। ठीक है, जैसे वो तैयारी करने गए थे, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने 3 से 4 महीने के अंदर में ही क्या कर दिया, प्रिपरेशन को क्विट कर दिया। क्या होता है ना दोस्तों, एक एक मतलब एक फैक्टर होता है। ठीक है, जब हम ये चीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जनरली वो आज के टाइम पे जो फैक्टर है, जो फोर्स है, जो मोटिवेशन है, वो अलग तरीके का होता है ना। और मोटिवेशन देखो, फिर भी मैं बात करूंगा, ये मोटिवेशन के भी कई टाइप हो जाते हैं। बट मैं सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों को रिफाइन करना चाहूँगा। देखो, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो बेटा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप बच्चों। तो जब यूपीएससी की हम तैयारी करते हैं ना, इट्स बेटा वेरी लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी लंबा चलता है। और इस इतनी लंबी जर्नी के अंदर में अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को हाई रखना, अपना एंथुजियाज़म उसी लेवल पे रखना, वो बहुत ज़रूरी है। कैसे करें सर, हम तो नहीं कर पाते, या हमें तो दिक्कत आती है सर, हम तो इतने घंटे पढ़ ही नहीं पाते सर, हम तो ये नहीं कर पाते, हम तो वो नहीं कर पाते, हम तो फलाना नहीं कर पाते, ढिकड़ा नहीं कर पाते। ये सब चीज़ों की जो वजह है बच्चों, वो क्या है, इन सब चीज़ों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, दैट इज़ योर मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन जो है ये प्राइमरी थिंग है। जब भी आप किसी चीज़ को करना चाहते हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो यार, ठीक है, या ज़िंदगी में आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हो ना, सो मोटिवेशन जो होता है ना, वो उसकी इसेंशियल नीड है, वो पहला काम है। आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होगे ना, तभी आप काम करोगे। ठीक है, आप फिट होना चाहते हो, फिटनेस बॉडी बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले मोटिवेट होना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आप जिम में जाओगे, फीस दोगे, उसके बाद में वो 1 महीने की मेंबरशिप लेके तुमने बर्बाद कर दी, तुम जिम में एक दिन भी नहीं गए हो, है ना। तो वो चीज़ होती है। तो मोटिवेशन जो होता है ना, वो सबसे ऊपर आता है प्यारे बच्चों। किसी भी चीज़ को जब हम शुरू करते हैं ना, चाहे वो पढ़ाई हो, बेट फिटनेस, एनीथिंग, मोटिवेशन कम्स एट द टॉप। ठीक है, हम कोई भी चीज़ तभी कर सकते हैं, तभी स्टार्ट करते हैं, तभी उसको सक्सेसफुली फिनिश करते हैं, तब हम मोटिवेट हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना मोटिवेशन के साथ में, जब हम शुरू करते हैं ना, जब आपने भी तैयारी शुरू की होगी, बहुत सारे बच्चे जो अभी मुझे देख रहे हैं, है ना, उन्होंने शुरू जब किया था, जब हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था गुरुकुल, तो वो बहुत मोटिवेटेड थे। ठीक है, बहुत सारी भारी संख्या में वो लोग आते थे, हमें हमें ज्वाइन करते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ गई ना, वो मोटिवेशन उनका कहीं ना कहीं डाउन हो गया, और वो मोटिवेशन की आज उनमें कमी है, और वो धीरे धीरे इस प्रोसेस से क्या हो गए, बाहर हो गए। प्यारे बच्चों, इस मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये मोटिवेशन बना कब रहता है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि इस मोटिवेशन को हम ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यार, मोटिवेशन आता कैसे है, स्पेसिफिकली मैं यूपीएससी की बात करूंगा। देखो, यूपीएससी जो है वो कहते हैं ना, जॉब करो, एक मतलब कहावत है, तो जॉब करो तो मतलब ऐसी तो करो ना जिसमें मतलब इसका रुतबा अलग से हो। ठीक है, हम जॉब करते हैं तो भारत सरकार के नीचे जॉब करेंगे ना भाई, जॉब ही करनी है तो।
सो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी यूपीएससी की तैयारी है, इसमें आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईएफएस बनते हो, यहाँ सबसे बड़ा सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो इस जॉब के प्रति आपका जो एक अट्रैक्शन होता है वो होता है, क्योंकि बहुत पावर आती है, बहुत प्रेस्टीज मिलती है, सोशल स्टेटस आपका हाई हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए आजकल जो बच्चे हैं वो दो तरीके से मोटिवेशन ड्राइव करते हैं। ज़्यादातर का तो मोटिवेशन कहाँ से आता है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड चली गई या उसका बॉयफ्रेंड चला गया, ठीक है, धोखा मिल गया, उसके बॉयफ्रेंड की सगाई होगी। आज भी मेरे पास तो भरे मेल पड़े रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं, मैं इतने मेल दिखा सकता हूँ आपको। आज भी मेरे पास मेल आया है कि सर कि ऐसे ऐसे मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं उसको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ बन के उसको दिखाना चाहता हूँ। गलत चीज़ नहीं है ये, गलत चीज़ नहीं है ये, आपको एक किक देगा, आप अच्छे से स्टार्ट कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। पर दिक्कत क्या है ना, जो ये चीज़ आपने स्टार्ट की है ना, ये किस चीज़ के लिए स्टार्ट की, आप उसको बस दिखाना चाहते हो कि उसने आपको छोड़ दिया, अब आप क्या करोगे, अब आप प्रिपरेशन करोगे, आप आईएएस बन के दिखाओगे। अब यार कोई रेस लग रखी है क्या, पिक्चर देख के आए हो क्या, शादी में ज़रूर आना, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो आपका मोटिवेशन जो है वो किस इंटेंशन से आपने उसको ड्राइव किया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है कि किसी ने आपको छोड़ दिया और अब आप तैयारी करोगे, आप उसको दिखाओगे, या कहीं आपके साथ कुछ बैड घटना, बुरी घटनाएं हुई हैं तो अब आप उसको दिखाओगे, ठीक है। जैसे एक बच्चा था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो एक टाइम ऐसा था जब उसको एजुकेशन लोन की ज़रूरत थी, तो लोगों ने उसको एजुकेशन लोन नहीं दिया, बैंकों ने नहीं दिया। लेकिन कुछ समय के बाद में वो बच्चा पढ़ा, उसने मेहनत की, उसने सिलेक्शन लिया, ठीक है, और सिलेक्शन लेने के बाद में वो उस बैंक में गया, उसमें जाके बताया भी उसने कि आपने वो काम उस दिन जो किया वो गलत किया। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसको अच्छे से कर भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो उस बच्चे ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने जो सिलेक्शन लिया, उसने जो तैयारी की, उसने ये सोच के तैयारी स्टार्ट नहीं की कि मुझे बैंक मैनेजर को एक दिन जाके बताना है कि देख भाई तूने लोन ना दिया, मैंने कर दिया। नहीं, उसके पीछे उसका एजेंडा क्या था, पर्पस क्या था कि मैं एक दिन बन के दिखाऊंगा और तब मैं एक एग्जाम्पल सेट करूंगा मैनेजर के सामने कि देख भाई उस दिन तूने मेरे को लोन नहीं दिया था, ठीक है, तो ऐसा मैं तो कर गया, संघर्ष से आगे आ गया, मैं तो बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन हो सकता है बाकी बच्चों के पास में उतनी एबिलिटी, उतना रिसोर्स ना हो, वो ना कर पाए, तो किसी को भी इस प्रकार से खाली ना जाने दिया जाए। बैंक में वैसा गवर्नमेंट का होता है, तो उसको कम से कम जो नीडी लोग हैं उसको लोन जरूर मिलना चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा आदमी ये सोचे कि नहीं नहीं मैं तो एक दिन दिखाऊंगा मैनेजर को, मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, तब पकड़ के उसको बताऊंगा कि अच्छा तूने उस टाइम पे मेरे को लोन ना दिया, अब मैं तेरे को बताता हूं। तो इंटेंशन जो होती है ना आपके मोटिवेशन के पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसीलिए मत पढ़ो यार जो किसी को दिखाना है आपको। कई बच्चों को होता है यार उसको दिखाऊंगा, क्या करेगा भाई दिखा के, ठीक है। क्या आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। आप जब बन जाओगे तो क्या आप इससे कोई बदलाव लाओगे सोसाइटी के अंदर, क्या आप बाकी लोगों के लिए अच्छा करोगे, हाँ ठीक है आपके लिए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, लेकिन क्या आप इससे पूरा इस युवा पीढ़ी को जागरूक कर पाओगे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, क्या आप उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाओगे ताकि सब लोग आपको फॉलो करें। तो ऐसे मोटिवेशन आपको चूज करना है, ऐसे आपको एजेंडा चूज करना है। और बाकी देखो यार, यूपीएससी की तैयारी जब हम करते हैं ना, तो यूपीएससी की तैयारी मेरे लिए तो अपने आप में एक मोटिवेशन रहती थी, ठीक है, मेरे लिए अपने आप में एक मोटिवेशन रहती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, इवन मैं बता क्या रहा हूँ आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे तो टीचर भी आप लोगों के बीच में है, पंकज सर, ठीक है, वही एक व्यक्ति हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, या जिन्होंने मेरे को गाइड किया है। मेरी लाइफ के अंदर में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। जो वैल्यूज़ होती है ना एक आदमी के अंदर में, वो वैल्यूज़ मुझे उनसे मिली हैं, ठीक है। तो मैं सर को बहुत थैंक यू बोलता हूँ। बट मैं आपको बताता हूँ मेरा जो स्ट्रगल टाइम था, मैं कॉलेज जाता था, सेकंड शिफ्ट में मेरा कॉलेज होता था, मतलब मेरा कॉलेज 12 बजे स्टार्ट होता था, और मैं कॉलेज जाने के लिए एक डिस्टेंस ट्रैवल करता था ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर, मतलब डेली मैं ट्रैवल करता था, 70 किलोमीटर में जाता था, ठीक है। और 70 किलोमीटर में कॉलेज जाता था। कॉलेज मेरी छुट्टी होती थी 6 बजे, ठीक है, 6 बजे मेरी छुट्टी होती थी, तो मैं 6 बजे से निकलता था वहाँ से, तो मैं 5 बजे निकल जाया करता। सर की क्लास होती थी वहाँ पे 7 बजे दिल्ली, ठीक है, मैं जिया सराय जाया करता। फिर वहाँ पे मतलब मैं फरीदाबाद यहाँ से कॉलेज फरीदाबाद से मैं दिल्ली जाता था रात में 9 साढ़े 9 बजे तक मेरी क्लास एंड होती थी, 10 भी बज जाते थे कई बार। अब 10 बजे मुझे वहाँ से मेट्रो लेके घर जाना है, रात को मुझे डेली 12 बज जाते थे, ठीक है, 12 बज जाते थे। फिर मैं खा पी के सोना, सुबह पढ़ना उसको। तो मेरे लिए अपने आप में वो जर्नी जो थी ना, मैं, और ये चीज़ मैंने 3 साल की है। कितने साल की है पता है? 3 साल, 3 लॉन्ग ईयर्स मैंने काम किया है। क्यों?
मैं मोटिवेट था, मुझे करना था भाई, मेरे को किसी को दिखाना नहीं था, मेरे को किसी के लिए करना नहीं था, मुझे खुद के लिए कुछ करना था, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना था। मैं चाहता था कि भाई मेरे पेरेंट्स मेरे पे फ़ख्र महसूस करें, मैं उनके लिए अच्छा कर पाऊँ। मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक गोल था जो मुझे पूरा करना है। प्यारे बच्चों देखो, आपको भी कुछ इसी प्रकार से काम करना है, ठीक है। कोई लोग क्या सोच रहा है यार, किसको किसको क्या पड़ी है, किसको क्या दिखाना है, ऐसा नहीं। तो मोटिवेशन जो है इट शुड बी ड्राइव फ्रॉम द गुड इंटेंशन। मेरा ये बताने के पीछे पर्पस क्या है ना, कि मोटिवेशन शुड बी ड्राइव फ्रॉम द गुड इंटेंशन। आज के टाइम पे ज़्यादातर जो है, हम सब लोग यंग हैं यार, तो ज़्यादातर का मोटिवेशन तो इसी से आता है कि सर आप कुछ करके दिखाऊंगा, उसने छोड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, नाउ आई वांट टू डू समथिंग, ठीक है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। अरे करके दिखाना है ना तो परिवार के लिए करो यार, करके दिखाना है तो माँ बाप के लिए करके दिखाओ, ठीक है। आप किसी को क्या करके दिखाओगे, उसको कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी इंटेंशन हमेशा क्या होनी चाहिए, अच्छी। और देखो यूपीएससी का तो सफ़र ही सुहाना है भाई, यूपीएससी का सफ़र ही सुहाना है। आपको मसूरी में ट्रेनिंग मिलेगी, लबासना ड्रीम लोकेशन है यार, ड्रीम, वहाँ पे रह के ट्रेन होना, ठीक है, अपने आप में मतलब बहुत तगड़ी एक एक्सपीरियंस है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या होता था, कि जो मेरा टारगेट है ना वो अपने आप में मेरा मोटिवेशन था। जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि यार अब नहीं होगा, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे परेशान हो रहा हूँ, तब तब प्यारे बच्चों मैं ये सोचता था कि जब मैं उस मंजिल को पा लूँगा ना तो उस टाइम पे मैं क्या फील करूँगा। मेरे अंदर 1 सेकंड में मोटिवेशन आ जाता था, मैं 1 सेकंड में उठ के बैठ जाता था, मैं 1 सेकंड में खड़ा हो जाता था। मेरे अंदर मोटिवेशन इस चीज़ का था कि मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैं फेल नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे अंदर मोटिवेशन इस चीज़ का था कि मैंने शुरू किया है तो अब इसको ख़त्म भी अच्छे से करूँगा। मेरे अंदर ये मोटिवेशन था कि अगर मैं अच्छे से सोच के किसी चीज़ को इनिशिएट कर रहा हूँ तो मुझे अपनी मंजिल को पाना है भाई। मेरे लिए मेरी मंजिल क्या करती है, मैटर करती है, मुझे अपनी मंजिल को क्या करना है, पाना है, ठीक है। लोग बहुत आए यार, बहुत लोगों ने कुछ कुछ कहा, बट मैं अपने पाथ से यार मैं नहीं हटा, मैं उसी पे चलता रहा, मैं उसी पे चलता रहा दोस्तों, ठीक है। सेम चीज़ आपको भी करनी है। यूपीएससी की जर्नी अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग है ना। इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे यार, ऐसा नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, किस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, किस दिन पढ़ने का मन करेगा लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यार, इनके अलावा भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये चीज़ हो रही है तो आप नहीं करोगे, ये हो भी रहा है ना अगर आपके साथ में, तो भी आपको रुकना नहीं है जी। मंजिल बहुत सुहावनी है यार, और मंजिल जितनी सुहावनी होती है ना, मुश्किल जो है रास्ता उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है ना। अब आजकल मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मेरे को है ना, अब सब लॉकडाउन में अपने अपने घर में, मेरे को एक बड़ा चस्का लगा हुआ है, हिमाचल से मेरे को बड़ा प्रेम हो गया आजकल, है ना। हिमाचल स्पेशली जो मनाली के आगे रोहतांग स्पीति वाला एरिया है, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। रात को मेरी क्लास होती है 12-1 बजे तक, मैं उसके बाद 1 बजे 1 या 2 वीडियो, जब तक मैं 1-2 व्लॉग ना देख लूँ रोहतांग वाले स्पीति वाले, तो मेरा मतलब मन भरता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बताए वो इतना प्यारा डेस्टिनेशन है, लेकिन उसके लिए रास्ता कितना ख़राब है पता है आपको। यहाँ से आप जाते हो तो कितना मुश्किल रास्ता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हो दोस्तों, वो एक डेस्टिनेशन बहुत सुंदर है। यूपीएससी की तैयारी भी प्यारे बच्चों ऐसे ही है। और इस पूरी प्रिपरेशन में मैं तो कहता हूँ, आप ना केवल मंजिल का, अपने इस सफ़र का भी मज़ा लीजिए दोस्तों। एक बात मैं आपको कह देता हूँ, अगर आपने ये जर्नी ऑनेस्टली की है तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। और अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है तो आपको कोई रोक नहीं सकता आईएएस बनने से, आईपीएस बनने से। यार जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप करना चाहते हो, इंटेंशन अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए यही है कि आप वो बनना चाहते हैं जो बहुत कम लोग बनते हैं। आपने वो सोचा है जो बहुत कम लोग सोचते हैं, आप वो कर रहे हो जिसको करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए दोस्तों। और अगर एक बार चुन लिया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। प्यारे बच्चों, ये आपका सपना है। किसने धक्का मारा था क्या, जा यूपीएससी की तैयारी कर ले, नहीं किया ना, ठीक है। उन लोगों को छोड़ दें जिनका भाई, जो किसी ने ब्रेकअप से या कुछ ऐसा करके वो इधर आए, बट जिसने सही में सोचा है कि वी वांट टू डू दिस, एंड जिसको लगता है कि मैं तो इसी के लिए बना हूँ, ये आपका ड्रीम है यार, सपना आपका, आप चेज करो ना, कैसे पीछे हट सकते हो। और इसके लिए मोटिवेशन, अरे मोटिवेशन यही सबसे बड़ा है कि दिस इज योर डिसीजन, ये आपका सपना, ये आपने सोचा, ये आपकी मंजिल है, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर यू। इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। जब जब आपको ऐसा लगे ना, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े ना आपको, तो प्यारे बच्चों वो दिन स्टार्ट करना, वो दिन सोचना जिस दिन आपने इस बारे में सोचा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। थिंक कि वाई यू स्टार्ट, क्यों आपने शुरू किया, यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर मोटिवेशन बैक, है ना। जिस दिन तैयारी शुरू की थी उस दिन तो बहुत मोटिवेट होंगे ना, क्या पर्पज़ रहा था उस दिन,
ठीक है। अगर आपका पर्पस मैंने बताया लंबा होगा, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, तो अगर सस्टेनेबल आपका पर्पस होगा तो आप अच्छे से सस्टेन करोगे। और अगर छोटा मोटा है भाई, किसी ने छोड़ दिया था तो कोई दूसरा मिल जाएगा तो पर्पस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर पर्पस अच्छा है आपका, ठीक है, अगर इंटेंशन अच्छी है, अगर आपके सपने में दम है प्यारे बच्चों, तो आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक मंजिल आपको नहीं मिल जाएगी। सो जब भी आपको लगे कि छोड़ना है, जब भी आपको लगे कि थक गया हूँ, जब भी आपको लगे कि क्या हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जब भी आपको लगे कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, जस्ट थिंक वंस कि वाई यू स्टार्टेड। एक बार सोचना प्यारे बच्चों, क्यों आपने शुरू किया। यू विल गेट योर मोटिवेशन बैक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी एक बात भी बात आपको अगर समझ में आई होगी तो मेरा ये 15 मिनट आपका जो मैंने समय लिया ये सक्सेसफुल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बस इसी तरीके से अपने सपने की ओर बढ़ते रहिए, ठीक है, और एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक अच्छे पर्पस के साथ अपने इस लक्ष्य को पाइए। बाद में आप ही कोई सोसाइटी के अंदर में चेंज लेके आना है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।